नमस्कार दोस्तों। चुनाव में एक बयान सब कुछ बदल कर रख देता है और पूरे चुनाव के मायने बदल जाते हैं। और अगर किसी भी नेता ने इस तरह का बयान दे दिया जिसका फायदा दूसरी पार्टी उठा सकती है, वैसा अक्सर चुनाव में होता आया है। और ऐसा ही एक उदाहरण अब झुंझुनू में देखने को मिला है, जहां पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव में खम ठोकने वाले राजेंद्र गुढ़ा ने एक ऐसा बयान दे दिया है। अब इसकी गूंज पूरे चुनाव में होनी है और निश्चित तौर पर भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी। आपने एक पिक्चर देखी होगी, गदर। गदर में एक किरदार होता है समीना का और एक किरदार होता है समीना के पिता का। समीना के पिता का किरदार, जब आपने देखा होगा, सनी देओल जो कि तारा सिंह बनते हैं, वे तारा सिंह जब समीना को लेने पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से जब वापस आ रहे होते हैं, तो समीना के पिता, जिसका किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था, वे सनी देओल से कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, तो सनी देओल पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि अब हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो सनी देओल मना कर देते हैं। और उस वक्त पिक्चर में एक अलग रूप पकड़ लेता है। वैसा ही अब झुंझुनू का चुनाव पकड़ रहा है। दरअसल यह बात इसलिए कह रहा हूं कि झुंझुनू उपचुनाव में प्रचार के दौरान सुल्ताना गांव में एक आम सभा हो रही थी। उस आम सभा के दौरान पूर्व मंत्री और निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे राजेंद्र गुढ़ा ने एक बयान दे दिया। और बयान ऐसा है जिसे भाजपा तुरंत लपकना चाहेगी। बयान यह है जिसमें राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना कहां लिखा है संविधान में कि वह गलत है। अब इतनी बड़ी बात अगर हिंदुस्तान में कोई नेता कह दे, सार्वजनिक मंच से कह दे, तो निश्चित मानिए विवाद भी होगा, विवादित बयान को लेकर राजनीति भी होगी। और यह पूरा बयान पहले आप सुनिए कि राजेंद्र गुढ़ा ने कहा क्या। राजेंद्र गुढ़ा का कहना था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमने आजादी के बाद उसे अपने से अलग किया। 14 अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। 15 अगस्त को पाकिस्तान में हिंदुस्तानी एम्बेसी है, वहां तिरंगा फहराया जाता है, हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाता है और वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। तो संविधान में कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला जा सकता। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसको एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान नई दिल्ली में है और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? कौन से संविधान में कि पाकिस्तान आप जिंदा नहीं? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए। कई बार पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, कई बार अच्छे संबंध हो जाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद को सही ठहराने का प्रयास किया है हिंदुस्तान में राजेंद्र गुढ़ा ने। और अब इस पर विवाद शुरू हो गया है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बयान को लपकते हुए कह दिया है कि यह बयान देशद्रोही जैसा बयान है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए। दरअसल झुंझुनू के चुनाव में राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान के कुछ अलग मायने हैं। दरअसल यह बयान दिया गया है सुल्ताना गांव में। इस गांव में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और निश्चित है कि झुंझुनू का जो उपचुनाव है उसमें मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। चूंकि मुस्लिम इस बार कांग्रेस से नाराज हैं, मुस्लिम न्याय मंच एक अलग से सभा कर चुका है, अपनी नाराजगी जता चुका है टिकट नहीं मिलने को लेकर। उधर भाजपा में इस बार क्योंकि बगावत नहीं है, एक उम्मीदवार है, भाजपा हर तरह से यह प्रयास कर रही है कि झुंझुनू का इतिहास बदलकर वहां जीत दर्ज की जाए। इधर कांग्रेस में ओला परिवार को लगातार टिकट मिलने से कांग्रेस में भी अंदर खाने काफी नाराजगियां नजर आ रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए
और मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अब पाकिस्तान जिंदाबाद को सही ठहराने का काम करना शुरू कर दिया है। और जब ये भाषण वे दे रहे थे तो सामने बैठे लोगों की तालियों की आवाज भी सुनी जा सकती है, यानी कि लोगों को राजेंद्र गुढ़ा का वह भाषण उस जगह पसंद आ रहा था जहां मुस्लिम आबादी थी। अब इसका असर पूरे चुनाव में राजेंद्र गुढ़ा को कितना फायदा पहुंचाएगा ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इस पूरे बयान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और भाजपा चूंकि हमेशा इस तरह के बयानों को लपकती है और लपक के उनका फायदा लेना चाहती है, ऐसे में अब राजेंद्र गुढ़ा जहां इस बयान के जरिए मुस्लिम वोटरों को, चूंकि जब से वे निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे हैं उसके 2 महीने पहले से वे लगातार झुंझुनू में मुस्लिम और अनुसूचित जाति के बीच में, वोटरों के बीच में जाकर लगातार उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास करने में जुटे हैं। और अब यह बयान आ गया है तो निश्चित है कि इस मामले को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को एकजुट करेगी और राजेंद्र गुढ़ा को राष्ट्रद्रोही ठहराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा के बयान को लेकर कहा है कि यह राष्ट्रद्रोही बयान है, पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करनी चाहिए। तो क्या अब सरकार अपनी ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करा सकती है? क्या भाजपा इस मामले में मुकदमा दर्ज करा सकती है या पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर सकती है? यह भी अब देखने वाला पहलू होगा। अगर ऐसा हुआ तो झुंझुनू में यह विवादित बयान एक चुनावी हिस्सा हो जाएगा, बड़ा असर दिखाने वाला हो जाएगा और हो सकता है कि राजेंद्र गुढ़ा का जो टारगेट है कि इस बयान के जरिए वह पाकिस्तान जिंदाबाद को सही ठहराते हुए मुस्लिमों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करें और इसमें काफी हद तक सफल भी हो जाएं। राजेंद्र गुढ़ा ने इसीलिए यह कहा है कि मेरी रिश्तेदारी अगर पाकिस्तान में है, जैसे कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की है, तो क्या अपने रिश्तेदार को कोई मुर्दाबाद बोलेगा? क्या कोई अपने रिश्तेदार की जिंदाबाद नहीं कर सकता? कुल मिलाकर इस बयान के बहुत सारे पहलू देखे जा रहे हैं, लेकिन यह बयान अब झुंझुनू उपचुनाव में लगातार गूंजेगा, यह तय है। वैसे राजेंद्र गुढ़ा की बात करें तो राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयानों से कोई पहला नाता नहीं है, वे लगातार इस तरह के बयान देते रहे। अभी कुछ दिन पहले ही इसी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था ब्रजेंद्र ओला के खिलाफ और कहा था कि यदि वे शीशराम ओला के बेटे नहीं होते तो वोट, सरपंच, पंच, विधायक और सांसद बनना तो दूर, कोई उनको अपनी बेटी भी नहीं देता और उनकी शादी भी नहीं होती। यह बयान भी उन्होंने दिया था। इससे पहले उन्होंने बयान यह भी दिया था कि आखिरकार क्या कारण है कि पूरे झुंझुनू में एक ही जाति के अधिकारी लगाए हुए हैं। इससे पहले जब वे सरकार में मंत्री थे तो लाल डायरी का विवाद उन्होंने उठाया था। लाल डायरी के मुद्दे को लेकर उन्हें विधानसभा से भी बाहर निकाला गया था। कुल मिलाकर राजेंद्र गुढ़ा का जो चरित्र है वे इस तरह के बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग, जो बहुत एक अलग तबका है, इस तरह के बयानों को पसंद भी करता है और वह राजेंद्र गुढ़ा के साथ जुड़ा भी रहता है। लेकिन क्योंकि अब मामला पाकिस्तान जिंदाबाद को सही ठहराने का है, ऐसे में इसका फायदा राजेंद्र गुढ़ा को मिलेगा या राजेंद्र गुढ़ा का नुकसान होगा? भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से चुनाव में भुनाएगी, कांग्रेस इसमें किस तरह से बचाव देखेगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर राजेंद्र गुढ़ा ने एक तरह से झुंझुनू उपचुनाव में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।